ओके गाइज़, हेलो एंड अ वेरी 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 वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज से मैं ये नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें हम अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो सीरीज़ बनाऊंगी, हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे एंड आपको ईजी लैंग्वेज में मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर हायर स्टडीज़ लाइक नीट और बीएससी या समथिंग, तो उसमें आपको ये उसके सिलेबस में है, सेमेस्टर में है, तो दिस वन वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। अब हम सबसे पहले जिसको कवर करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अमीनो एसिड, देन पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर आप इसका नाम देखेंगे अमीनो एंड एसिड्स, ओके, तो आप इसका नाम देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसमें दो ग्रुप्स होंगे। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो आपका आर ग्रुप होता है दैट इज़ जो साइड चेन। ठीक है, साइड चेन में कोई भी अटैच हो सकता है इसके साथ जाकर। यहाँ पर आपके पास एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, और एक अमीनो ग्रुप है, तो इसका नेम जस्टिफाई हो गया अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ टिपिकल अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड दैट आई कुड एक्सप्लेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ठीक है, जो अल्फ़ा ग्रुप होता है ना, अल्फ़ा, दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो इट इज़ गोइंग टू बी NH2। ठीक है, नॉर्मल ऊपर जैसा बनाया था मैंने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैच्ड है। ये आपका अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, ये हम लोग 12th में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना, अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, ये आपका अल्फ़ा है। अगर मैं आपका बीटा ड्रॉ कर रही हूँ तो बीटा इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा कार्बन ये है और ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बाकी के ग्रुप से ये अल्फ़ा कार्बन पे अटैच थे, लेकिन इस वाले केस में ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, यानी कि जो ये वाले ग्रुप्स हैं ये बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, अब मैं आपको गामा भी बता देती हूँ। गामा जो बनेगा, गामा अमीनो एसिड का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके का होता है कि अब इसमें हम वो बना देते हैं, कार्बन्स बढ़ा देते हैं फिर से। यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक अल्फ़ा कार्बन है, एक बीटा कार्बन है, और ये वाला गामा कार्बन बन गया आपका, ये वाला कायरल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा अमीनो एसिड। समझ में आ गई बात, बहुत ही ईजी सी बात थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अमीनो एसिड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करके वी विल बी स्टडिंग अबाउट नाउ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास अमीनो एसिड है जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, हमने जो एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी है 11-12 में, वो ये है कि 20 अमीनो एसिड्स नोन है, अभी 30 नोन है। ठीक है, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनका एक पूरा का पूरा लिस्ट अभी आपको बना के दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे होता है अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है ना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन इज़ द नेम ऑफ द अमीनो एसिड, और उसको अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो वो एकदम सिंपलेस्ट जैसे कि आपका होता है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये जो आर ग्रुप होगा, ये आर ग्लाइसिन में क्या होगा कि ये आर ग्रुप एच होगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो COOH NH2H, यहाँ पे आर होता है, तो यहाँ पर आर जो होगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी आर, दैट इज़ गोइंग टू बी एच। यहाँ पे क्या है, आर इक्वल्स टू एच, एक हाइड्रोजन होता है। अगर मैं इसको सिंपलर फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ग्लाइसिन। ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये क्या है, एच लग गया है, तो ये आपका यहाँ पर ग्लाइसिन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स मैं आपके साथ पूरा शेयर कर दूँगी, एक उसमें लिस्ट पूरी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स ड्रॉन होंगे। तो ग्लाइसिन, एलानिन होता है, आई थिंक मैं आपको बता ही देती हूँ पहले, देन वील मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एलानिन हो गया, ठीक है। एलानिन क्या होता है, जो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया था, इसकी बजाय यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वो एलानिन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एलानिन ड्रॉ कर रही हूँ, एलानिन, तो एलानिन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सी, यहाँ पे CH तो था ही, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, एक CH3 लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा COOH, यहाँ पर लग जाएगा NH2। ये तो नॉर्मल है, यानी कि R की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है CH3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो वैलीन का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। वैलीन में क्या होता है, VALIE नहीं आता है, VALINE, ठीक है, वैलीन। तो वैलीन में क्या होता है, वैलीन जो दिखेगा उसमें R जो हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी CH3 CH3, ये वाला ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँगी, सो ये CH नॉर्मल, आप पहले अपना ड्रॉ करो, COOH NH2 नॉर्मल हो गया। अब R की जगह यहाँ पर, यहाँ पे R मैं इसको ना यहाँ लेके लिखती हूँ, देखो ये थोड़ा सा अलग बना देती हूँ मैं, COOH NH2 आपका नॉर्मल अमीनो एसिड था, यहाँ पर CH CH3 एंड CH3, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर, ठीक है। अब हमने वैलीन भी बना लिया है। ये कुछ होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन मैंने बता दिए हैं, बाकी मैं एक लिस्ट भी शेयर कर दूँगी इफ़ यू वांट, तो उसमें सारे अमीनो एसिड्स का पूरा लिस्ट बना हुआ है। नाउ लेट अस कम टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, थोड़ी लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, आई नो, बट आई वुड सॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल, बट आई थिंक क्लियर इतना है, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी पे देखना। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनका एक फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ज्विटर आयोनिक फॉर्म होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखो क्या होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट जिस तरीके से अमीनो एसिड करता है, ठीक है, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, CH COOH, ठीक है, NH2 R। ये हमारा नॉर्मल सा अभी हमने अमीनो एसिड ड्रॉ किया था, ठीक है। ये आपका नॉर्मल अमीनो एसिड है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, COO नेगेटिव, ठीक है, CHCOO नेगेटिव, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, ठीक है, एंड R ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी कि पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डीप्रोटोनेटेड हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है इनका फॉर्म, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इनको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, इनको हम डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसके दो पोल्स हैं, ठीक है। तो डाइपोलर आयन हो गया ये, या फिर हम उसको इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम हैं जिस नाम से हम इनको जानते हैं। नाउ अब इसके कुछ एविडेंस है कि हम कैसे मान लें कि भाई ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं, ठीक है। पहला तो ये था कि आप ये देखेंगे अगर कि इसका डाइपोलर नेचर है, ठीक है। तो जो भी डाइपोलर होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज दे आर डाइपोलर इन नेचर, ठीक है, उनके अंदर पोल्स होते हैं, तो इसीलिए वो वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, वेयर एज दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो पहली ये चीज़ हमें
एविडेंस देती है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर पोल्स प्रेजेंट हो गए ही होंगे। ठीक है, दूसरी बात जो होती है वो ये है कि इनमें क्योंकि पोल्स प्रेजेंट हैं तो इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, डायपोल मूवमेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू जो होता है दैट इज़ अराउंड 10 to 15 dB/यूनिट्स। ओके, तो ये जो है दिस इज़ अ वेरी हाई डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये डायपोल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करती है इनकी। दिस वुड मीन दैट इनके अंदर पोल्स प्रेजेंट है, तभी इनकी इतनी हाई डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, जस्ट गाइस गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है, अब अगला जो है दैट इज़ कि इसका जो होता है के ए का एंड के बी का वैल्यू जो होता है, के ए एंड के बी वैल्यूज़ आर वेरी लो। ठीक है, क्यों लो होते हैं? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर ये पोल्स की फॉर्म में है तो यहाँ पर फ्री NH3 और फ्री NH2 और फ्री COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें पोल्स हैं तो उस वजह से यहाँ पे फ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए के ए और के बी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम हो जाती है। तो इससे भी ये पता लगता है कि दे आर डायपोलर इन नेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट एविडेंस इसमें ये मानते हैं कि इसमें जो IR स्पेक्ट्रा की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, IR स्पेक्ट्रा की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमको पता लग जाता है कि NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव इसमें प्रेजेंट है। साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं ऑन द स्टडी ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये ज्विटर आयनिक का टॉपिक होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे फिर। ओके, तो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मार्कर पेन ले रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, तो क्लासिफिकेशन देखो पहली तो यही थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो थी अल्फ़ा बीटा गामा, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन होता है इसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है? देखो एसेंशियल जो होता है ना वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है और हमको आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स विच आर बॉडी ऑन इट्स ओन कैनॉट सिंथेसाइज एंड वी नीड इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसमें क्या होता है कि वो वाले एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है और इसके हमें बाहर से लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोज काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज नॉन एसेंशियल। दे आर नॉट दैट मच एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, सो दिस आर दी नॉन एसेंशियल एंड दीज आर दी एसेंशियल। ठीक है, सो मैं अगर आपको एक एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल दे दूं तो एसेंशियल अमीनो एसिड में हम क्या होगा, जैसे कि वैलिन आ गया, ल्यूसीन आ गया, ठीक है, आइसोल्यूसीन आ गया, लाइसिन आ गया, आर्जिनिन आ गया। ठीक है, ये सब आपके क्या होता है, दीज ऑल आर योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल के एग्जांपल्स हैं ये। और नॉन एसेंशियल बाकी में आप देख सकते हैं जो भी बचे हुए थोड़े बहुत हैं, दीज ऑल आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और एसेंशियल्स और भी होते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल में आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा, जैसे कि एलेनिन हो जाता है। ठीक है, एलेनिन आ गया आपका, एस्पार्टेट आ गया, ग्लूटामेट आ गया, ग्लाइसिन आ गया। ठीक है, सीरीन आ गया। तो ये 2-3 आप एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, जो भी आपको सही लगे, एंड आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको और भी नाम मिल जाएंगे, तो यू कैन जस्ट सी टू इट कि आपको जो भी इजी लगे वो वाले याद कर लो। कम से कम 2-3 तो एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन होती है दैट इज़ न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होंगे तो ऑफ कोर्स से बात है वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जिसमें एक COOH और एक H ग्रुप हो, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपको न्यूट्रल का एग्जांपल दूँ
तो न्यूट्रल में आपका एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म दैट वाज द ग्लाइसिन। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये होता है ग्लाइसिन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ग्लाइसिन में एक ही बेसिक वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक ही एसिडिक वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके इनका नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर लाइक द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। फिर हम अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो एसिडिक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो साइड चेन में भी प्रेजेंट होता है, मोस्टली साइड चेन में ही होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में तो आ ही नहीं सकता ऑफ कोर्स, तो साइड चेन में ही वो प्रेजेंट रहता है। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, मान लो ये COOH था। ठीक है, CH2 CH2 CH COO माइनस NH3 प्लस, ज़्यूट्रानिक फॉर्म में मैंने दिखा दिया। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, या फिर इसको NH2 और COH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब कि एक तो है ही और एक और आ जाता है, इसको आप ऐसे ही लिख लो NH2। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो एक यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका जो नाम है ना, दिस इज नोन एज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है इसका एग्जाम्पल, एस्पार्टिक एसिड भी होता है इसमें। ठीक है, ये आपके ये आपके हो गए आपके एसिडिक। नाउ लेट अस कम टू द बेसिक वन। मैं बेसिक थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ। तो बेसिक क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि लाइसिन ले लो। ठीक है, लाइसिन में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, CH2। ठीक है, CHCOO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, CH2 NH2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक NH2 यहाँ है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 NH के मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द बेसिक अमीनो एसिड। तो ये बात समझ आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, दिस वन वाज द अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। नाउ ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फर्दर, और हम आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, एसिड बेस बिहेवियर, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सी यू गाइज लेटर, बाय।